आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज ज़रा बात करते हैं अनकंडीशनल लव के ऊपर, यानी बेलौस मोहब्बत, जिसमें कोई गर्ज़ ना हो, जिसमें कोई शर्त ना हो। साइकोलॉजी कहती है, यानी नफ्सियात हमें ये बताती है कि इंसान हमेशा ऐसी तगदौ में होता है कि उसको ऐसा सच्चा प्यार मिले जिसमें उसको बदलने की, उस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि उसको बग़ैर किसी शर्त के बेलौस मोहब्बत मिले। और साइकोलॉजी ये भी कहती है कि ये मोहब्बत या तो खुदा अपने बंदे से कर सकता है या फिर इस दुनिया में वालिदैन, बिकॉज़ वालिदैन वो वाहिद हस्ती हैं कि द मोमेंट यू आर बॉर्न, आपकी रंगत कैसी है, आप कितना ऊंचा रोते हैं, आपकी साख कैसी है, इस सब से बालातर वालिदैन आपसे बेलौस मोहब्बत करते हैं। द मोमेंट दे लुक एट यू, वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, वो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन को होता है, बाकी सबको अट्रैक्शन और क्रश आप पे हो सकता है। अब ये ज़रा बात करते हैं कि जब इस बेलौस मोहब्बत के पॉइंट से पेरेंट्स अपने बच्चे की तरबियत करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको परवान चढ़ाते हैं, तो फिर इसके हक़ क्या है, इसका फ़र्ज़ क्या है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि दीन की रूह से देखें, शरीयत की रूह से देखें, हमें बताया जाता है कि वालिदैन की क्या फ़राइज़ हैं, क्या हुकूक हैं, औलाद की क्या फ़राइज़ और क्या हुकूक हैं। लेकिन आज की दुनिया में खला कहाँ पे, खलीज कहाँ पे है, कहाँ पे हमें एक गैप नज़र आ रहा है, चाहे वो कम्युनिकेशन का गैप हो या फिर तरबियत का गैप हो। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं और अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है, ख़ास तौर पे अगर वालिदैन और बच्चों के तनासुब से इसके बारे में बात की जाए। ज़बरदस्त पैनल है जी, क्योंकि नफ्सियात का यहाँ पे जिक्र हो रहा था। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, यू ऑल्सो डन योर MS इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसके अलावा प्राइवेटली भी प्रैक्टिस कर रही हैं। इसके अलावा काजिम ट्रस्ट के साथ आप एसोसिएटेड हैं एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा कुतुब, आपकी एक्सपर्टीज़ है चाइल्ड एंड एडल्ट मेंटल हेल्थ। थैंक यू हुमैरा फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं इरम साहिबा। आप इनको देख चुके हैं मेरे रमज़ान के प्रोग्राम में, खुसूसन जब हम बात करते हैं समाजी मसाइल और किस तरह दीन और शरीयत हमारी रहनुमाई कर रहा है। बड़े आसान अल्फाज में जो बातें हम तक पहुंची हैं, लेकिन शायद हम उनको भूल गए हैं या दूसरी स्कूल्स ऑफ थॉट से मुतासर हो गए, तो वील कम बैक टू दैट एज़ वेल। हमारे साथ इरम जी भी मौजूद है। थैंक यू इरम जी फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मोहम्मद मौज़म शहबाज साहब हैं, जो कि CEO हैं नकीब्स के। आप मुख्तलिफ तालीमी इदारों से आपका ताल्लुक़ है और ख़ुसूसन जब कहा जाता है कि एक जोड़ी है जी, एक विनिंग पार्टनरशिप है असातिज़ा की और वालिदैन की, जो मिलकर इस मुस्तक़बिल के मेमार की, हमारे फ्यूचर की, इन बच्चों की तरबियत करते हैं। तो किसकी हद कहाँ पे है, कौन सी ज़िम्मेदारी किसकी बनती है, इस पर भी थोड़ी सी वजाहत आज के ज़माने में बड़ी अहम है। बहुत शुक्रिया मौज़ूम वक्त निकालने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं आप ही से करूँ, बेलौस मोहब्बत, आजकल की ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है वालिदैन बहुत मसरूफ़ हैं, ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार है, तो जो बच्चे का हक़ है, क्या उस तरह की मोहब्बत, उस तरह की तवज्जो उसको मिल रही है हमारे माशरे में? इन सम केसेस यस, इन सम केसेस नॉट। मैं कल की एग्जांपल लेता हूँ, मेरे छोटे बेटे की सर्जरी थी, सो आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज हिज मदर, उसने जाना था काम पे जी। तो मुझे रुकना पड़ा और मैं पूरा दिन घर पे रुका। ये एक बेलौस मोहब्बत है मुझे डेफिनेटली। हालांकि आई रन अ कंपनी जहाँ पे 30-40 एम्प्लॉयज हैं, बट स्टिल बेटे के लिए रुकना पड़ा क्योंकि उसको उस दिन ज़रूरत थी कि दोनों पेरेंट्स में से एक उसके पास मौजूद होता। सही। तो ये सेक्रीफाइसेस हमें करनी पड़ती हैं, डेफिनेटली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और दोनों में से किसी एक को करनी पड़ती है। लेकिन यूजुअली हमारे माशरे में ये होता है कि ये माँ को करनी पड़ती है और फादर जो है वो कहते हैं कि नहीं मेरा काम ज़रूरी है। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है बिटवीन बोथ पेरेंट्स के, कभी माँ कर ले कभी बाप कर ले, क्योंकि प्यार तो दोनों करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तौर पे अगर हम अपने माशरे की तरफ देख रहे हैं, बच्चे जो आपके घर में हैं यकीनन वो भी तवज्जो के, मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। इसके अलावा हम स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनको देख रहे हैं, मुख्तलिफ जो तबके हैं हमारे यहाँ, अगर आपका जो भी माशी तबका है उसमें हम देखते हैं कि रवैया बड़ा फ़र्क है। तो बतौर माशरा, बतौर रियासत हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, वो भी अहम है। लेकिन कमिंग बैक टू अनकंडीशनल लव, हुमैरा आप क्या कहेंगी कि एक जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं, इस पर बड़ी हमने बात की है कि पहले 7 साल बड़े अहम है, बच्चे की पूरी पर्सनालिटी, उसका वर्ल्ड व्यू, उसका वर्ल्ड पर्सपेक्टिव शेप अप हो रहा होता है। लेकिन ज़्यादा अहम ये कि अब गुज़िश्ता 2 सालों में जब बच्चे के साथ आपको वक्त ज़्यादा मिल रहा है, बच्चा घर में मौजूद है, अर्ली ईयर्स के बच्चों को आप ख़ुद स्कूल ट्रेन कर रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि ये जनरेशन ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि इनको ज़्यादा वक्त मिल गया, ज़्यादा तवज्जो मिल गई है?
सिद्रा, हमें इस बात को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ज़ाहिर है हर ज़माने के हिसाब से लोगों के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर हम इसको एक पॉजिटिव साइड से देखें तो येस, बच्चों को अब टाइम मिल रहा है पेरेंट्स के साथ एक अच्छा एक बॉन्ड डेवलप करने में। पेरेंट्स को समझ में आ रहा है कि बच्चों के क्या चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल, उनको चांस मिल रहा है कि हमारे बच्चे स्कूल में कैसे परफॉर्म करें, तो हम अपने सामने उनको क्लासेस अटेंड करते हुए देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमें इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि पहले टाइम्स में, प्रीवियस टाइम्स में बच्चों के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते थे। अब के टाइम्स में बच्चों के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं एंड इट्स ऑल्सो गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें, स्पेशली लास्ट जो हमारे 2 साल हैं, इंटरैक्ट करें, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। और अब के पेरेंट्स में मैंने एक चीज़, बहुत एक हेल्दी साइन भी देखे कि दे डू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे बच्चे के प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या चीज़ें जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो अगर हम ये चीज़ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेंडेमिक ने उस बॉन्ड को अफेक्ट किया है या ओवरऑल चीज़ों को नेगेटिवली अफेक्ट किया है, बच्चे भी इरिटेट हो रहे हैं, एडल्ट्स भी इरिटेट हो रहे हैं, तो द पॉजिटिव साइड इज़ कि एटलीस्ट हम सब एक साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे को अटेंशन दे रहे हैं। अच्छा, और दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शायद जो चीज़ें आपने पहले नोटिस नहीं की, आपको वो देखने का मौका भी मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। इरम जी, क्या कहेंगी? एक जो चीज़ मुझे बहुत प्रॉब्लमैटिक लगती है, पहले तो हम सिर्फ कहते थे कि बच्चे को वायलेंस से दूर रखें। अगर आप उसको खिलौनों की दुकान में लेके जाते हैं तो बॉम्ब हुआ, गन्स हुई, तलवार हुई, इस तरह के टॉयज़ ना दें, बिकॉज बच्चे में वायलेंस की एक टेंडेंसी बढ़ती है। लेकिन अगर बच्चों का जितना कंटेंट देखा जाए, जितना उनको जिस तरह की मूवीज़ हम दिखा रहे हैं, कार्टून्स हम दिखा रहे हैं, जो उनके आइडियल्स हैं, जिन कैरेक्टर्स की टी शर्ट्स वो पहनना चाहते हैं, वो सब वायलेंट है। उनकी वोकैबलरी में बड़ा क्लियरली आ गया है कि सामने से वो ईवल शख्स आया और फिर यू हैव टू किल इट, यानी ये ऑब्जेक्टिव्स उसको गेम में दिए जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये प्रॉब्लमैटिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि तुम देखो कि बच्चा जिस चीज़ को अपनी एंटरटेनमेंट समझ रहा है, वो बच्चे के अंदर एक नेगेटिविटी पैदा कर रही है, वो बच्चे के अंदर एक हाइपरनेस पैदा कर रही है, बच्चे के अंदर इरिटेशन पैदा कर रही है। अब वो जो कुछ देख रहा है, बच्चे की आदत होती है कि वो जैसा भी खेल खेलेगा, जो कार्टून देखेगा, उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। अब ज़रा सा बच्चा बड़ा होता है, उसका कोई छोटा भाई बहन है, वो उसके साथ तुम देखो कि वो फाइटिंग, वो कुश्ती, उस तरीके के खेल खेलना शुरू कर देगा। फिर आई एम सॉरी, जिस तरीके के मोबाइल ऐप्स आजकल मौजूद हैं, एंड इफ़ आई से द नेम, पबजी एक गेम बहुत ज़्यादा बच्चों में मशहूर है, वो इतना ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसमें सिवाय या कॉल ऑफ ड्यूटी है, सिवाय खून खराबे मारने के, उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे के नज़दीक वैल्यूज़ दिन ब दिन ख़त्म होती चली जा रही हैं। उसको लगता है किसी को मारना एक बहुत आम सी बात है, और अपने सर्वाइवल के लिए तो मुझे दूसरे को मारना ही मारना है, क्योंकि ये वो एजुकेशन ले रहे हैं उस गेम से, जो पेरेंट्स बहुत आसानी के साथ बच्चों को महंगे महंगे मोबाइल दिलाकर, और उनको वो मतलब पेरेंट्स इवन दे डोंट बॉदर कि भाई मेरा बच्चा कौन सी गेम खेल रहा है, इसके बिहेवियर में ये चेंज क्यों आ रहा है, और जस्टिफाई कर रहे हैं उसको हम। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के नाम पे बच्चा अगर इस तरह की बात करता है, हम ठिठकते नहीं हैं। यानी आपस में बच्चों की आप गुफ्तगू सुने, यू हैव टू किल दैट पर्सन, ओ व्हाई डिड यू नॉट किल इट, यानी ये अपने वो गेम की उस कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं। हुमैरा, जब हम वायलेंस को, मार धाड़ को इतना नॉर्मलाइज और इतनी पब्लिक एक्सेप्टेंस दे देंगे, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दैट लेवल, उसके बाद आप देखें जो एडल्ट्स भी कंटेंट देख रहे हैं, हमारे ड्रामों में भी थप्पड़ मारना, धक्का दे देना, ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। क्या कहेंगी हुमैरा? वही चीज़ आ जाती है कि इतने डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ बच्चे भी, क्योंकि वो बचपन से 2 चीज़ें होती हैं। आप एक कंटेंट टीवी के ऊपर देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं, जिस तरह मिस इरम ने एक्सप्लेन किया, तो वो कहीं ना कहीं एक तो इसका इम्पैक्ट है, प्लस घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है कि उस बिहेवियर को अगर आप रीइंफोर्स कर रहे हैं, आपने उस बच्चे को कोई और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स नहीं प्रोवाइड किए, या आपने उस बिहेवियर को कभी करेक्ट नहीं किया, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसको लगेगा, जिससे वही वाली बात है कि यही तरीका है अपने काम को करवाने का, ये चीज़ ठीक है, ये एक नॉर्मल है। लेकिन फिर जब वो एडल्ट बनेगा और उसको ये बात समझ में आएगी कि आउटर वर्ल्ड में तो ये बिहेवियर्स एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज़ वेयर उसके लिए चैलेंजेस स्टार्ट होंगे। अच्छा, व्हाई आई एम गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस इज, मेरे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि आज तो हमने बेलौस मोहब्बत से शुरू किया था। देखिए, जब वायलेंस आता है तो हम उसको एज पनिशमेंट या एज हेट्रेड या किसी चीज़ की तरफ गुड और बैड का डिफरेंस के तौर पर बच्चे को बताते हैं कि
कि तुम अच्छे हो, आगे वाला तुम्हारा एनिमी है या गलत है, तो उसको मार धार या आपस का क्लैश दिखाया जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज़ कि बहुत अर्ली एज में बच्चे को आप मोहब्बत और नफ़रत की क्या सीख दे रहे हैं, उसका एक अंडरस्टैंडिंग कि मोहब्बत क्या है और नफ़रत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, ये तफरीक वो कैसे करता है और किन चीज़ों की बेसिस पे ये ख्यालात बनाता है। तो क्या कहेंगे आप मौज़म, एक छोटे बच्चे को, आपके भी बच्चे हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है टूवर्ड्स हेट एंड टूवर्ड्स लव? मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूं। एक बच्चा अगर यूट्यूब पे अपनी पसंद का कंटेंट देख रहा होता है और बीच में ऐड आता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पलट के कहते हुए, एक ग्रोन उनकी आवाज़ आती है, एक बदमज़गी का वो इजहार करते हुए कहते हैं आई हेट एड्स। एक छोटी सी उम्र में बच्चा इतना भारी लफ्ज़ कि मैं ऐड से नफ़रत करता हूँ इस्तेमाल कर रहा है, या किसी फ्लेवर को, किसी खाने को रद्द करते हुए कहता है कि जी आई हेट दाल। तो ये हमने उसके अंदर कहीं ना कहीं जहन में डाला है। इस पर बात करते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू बच्चों की तरबियत के हवाले से हो रही थी कि उनको हम मोहब्बत और नफ़रत का कॉन्सेप्ट कैसे देते हैं। जहाँ बच्चे को ये लगता है, पता होता है कि मेरे माँ बाप मुझसे बेलौस मोहब्बत करते हैं, हमेशा मेरी पुष्पनाई के लिए मौजूद होंगे, मुझे कोई तकलीफ़ होगी, कोई मुश्किल में मैं हूँ तो अपने वालिदैन के पास जा सकता हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक स्टेज बच्चे पे आता है, ख़ास तौर पे एडोलेसेंस का, जब वो हर चीज़ को क्वेश्चन करता है, जब वो ये देखता है और पूछता है कि आप मुझसे कैसी बेलौस मोहब्बत करते हैं, आपने तो शर्त रखी हुई है, अगर मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, आपकी बात मानूंगा, अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा, तब आपकी हर तरह की मोहब्बत का, लाड का, प्रेज़ का मैं मुस्तहक होऊंगा, अदरवाइज़ तो आप मेरी तारीफ़ भी नहीं करते। तो क्या ये वाकई अनकंडीशनल लव है फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव? इस पर बात करते, कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा, राशिद बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका और ये डिस्कस होना चाहिए। अच्छा, एक इडियम हम पढ़ा करते थे जब स्कूल में थे कि एज यू सो शैल यू रीप। बिल्कुल। हम जो रवैये फीड करेंगे बच्चों को, पहले है वालिदैन और टीचर्स की कि वो हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं। सही। हम यकीन करें, जब छोटे बच्चे होते थे हमारे लिए उस्ताद के साथ ऐसा रिश्ता था कि अगर वो रोड पे कहीं आ रहे हैं तो हम खड़े हो जाते थे, वो गुजरते थे, हम सलाम करते थे, ये रिलेशन था जी। अभी एक हदीस है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को जो सबसे बेहतरीन चीज देते हैं वो अच्छी तालीम और तरबियत है। अब हमारा उस्ताद के साथ भी वो रिश्ता नहीं रहा, ना वालिदैन के साथ है। ये पिछले दिनों पेपर्स हो रहे थे मैट्रिक के, तो वो बच्चे पेपर दे रहे हैं और टीचर अंदर आए, उन्होंने कहा कि जरा ध्यान से आज छापा पड़ सकता है तो जरा बूटी माफिया को वो तो ये तो आप हमारे एक्चुअल एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन एग्जाम्स में देखा है जब बच्चे के अच्छे ग्रेड्स वालिदैन के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो सही और गलत की तमीज़ खुद भुला देते हैं। वो कहते हैं बच्चा ओपन बुक चीटिंग करे, मैं खुद बच्चे को मदद करूंगा, बिल्कुल हासिल रिजल्ट ये होना चाहिए कि रिजल्ट में A+ आए, कैसे आया ये मायने नहीं रखता। शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। हमारा मेन क्वेश्चन कि मोहब्बत और नफ़रत का कॉन्सेप्ट हम बच्चे को कैसे देते हैं, और बच्चे को अगर ये एहसास है कि आपकी मोहब्बत कुन कंडीशंस पे बेस कर रही है तो आप उसका एतमाद कैसे जीने। इरम जी क्या कहेंगी इस पर? सिद्रा, मैं ये कहूँगी कि देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है और माँ उसे अपने से लगाती है, सबसे ज़्यादा वो अपनी माँ को पहचानता है। अब एक छोटा बच्चा जिस वक्त वो क्रॉल कर रहा होता है या गोद में होता है या चलने लगता है, तुम देखो कि उसके लव में भी अगर बच्चे को ये बात समझाई जाए कि तुम्हारा भी तो सर कंडीशनल लव था मेरे लिए, कि तुम्हें अपनी नीड्स पता था कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उसमें से वाहिद ये हस्ती है कि मैं रोऊंगा तो ये मुझे खाना खिलाएगी, मुझे नींद आएगी तो ये मुझे सुलाएगी। उसको और कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि ये एक हस्ती है जो मेरी तमाम नीड्स को पूरा करेगी। बच्चे के साथ हकीकत है कि पेरेंट्स को एक कॉन्फिडेंस का रिश्ता पैदा करना चाहिए, और जैसे भी हमारे भाई कॉलर थे तो टीचर्स को भी ये चाहिए, क्योंकि अगर मैं पुराने ज़माने में बात करूं तो जैसे पेरेंट्स टीचर्स को कहते थे कि जी हड्डी हमारी चमड़ी तुम्हारी, क्योंकि वो एक तरबियत गाह होती थी। इसी तरीके से पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहिए कि बेटे हम जो कुछ तुम्हारे लिए कर सकते हैं, तुम हमारा आने वाला कल हो, तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम अच्छे होगे हमारे दिल को सुकून मिलेगा, तुम किसी काबिल होगे तो हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा होगा।
जितनी डांट डपट है, जितना समझाना है, वो सिर्फ इसलिए कि कल तुम इस माशरे का एक अच्छा इंसान बन सको, दूसरों के काम आ सको और तुम्हारी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। तो नेक और सौलेह औलाद की जो दुआ जो हम देखते हैं कि अंबिया की सुन्नत भी रही है कि अल्लाह ताला से ऐसी औलाद मांगे जो उनकी नाम लेवा हो, जो अच्छे पैगाम को आगे बढ़ाए। और यकीनन हमारी शरीयत, हमारा दीन भी यही तालीम देता है कि आपका सदका जारिया है, एक नेक औलाद आपके मरने के बाद भी आपके लिए नेकियों के लिए और आपकी मग़फ़िरत के लिए एक वसीला बनती है। कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अमृत बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या कहेंगी मैम? मैं ये कहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत अच्छा है। तो देखिए, इस तरह के प्रोग्राम लाजमी होने चाहिए। आजकल देखिए बच्चे जो मारे हैं, बिल्कुल ये कोरोना की छुट्टियों की वजह से तो और ही खराब हो गए। मुझे ये बताएं कि बच्चे जब आपस में लड़ते हैं आपके घर में, तो आप कैसे रोकते हैं, कैसे बीच बचाव करते हैं? क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली जब लड़ पड़ते हैं तो वायलेंट हो जाते हैं और कभी कभार एक को चोट भी लग जाती है ज्यादा, तो उस वक्त आप बीच बचाव कैसे कराती हैं? बस बच्चों को देखिए, एक बच्चे अगर हम ज्यादा तवज्जो देंगे तो दूसरा बच्चा नाराज हो जाता है कि मम्मा तो उनकी है, मेरी मम्मा नहीं है, मम्मा तो उनका साथ दे रही है, बेटी का साथ दे रही है या बेटे का साथ दे रही है। ऐसा नहीं होता है, बच्चे तो सारे बराबर ही होते हैं। लेकिन आज का ये जो प्लीज मैं कहती हूँ, आप किसी तरह से आपके प्रोग्राम की तो खैर मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश करती हूँ कि आज का जो गेम चल रही है, खास कर आपने भी जिक्र किया था गेम का, देखे हुए जो किलिंग और ये इस तरह की बातें चल रही हैं, मैं तो इतनी डिस्टर्ब हूँ। मैं कहती हूँ कि स्कूल यूनिवर्सिटीज अब खुली है, शुक्र किया, वरना बच्चे 2-2 बजे तक रात को गेम्स खेलते हैं। फिर ये मत करें, कहते मम्मा आप क्या पुराने जमाने की, अब यहाँ जोर आ गया है, अब ये चीजें मोबाइल आ गए, गेम्स आ गई हैं, इस तरह की चीजें करने होते, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हम पेरेंट्स, हमें पता है कि ये कितना इसका साइड इफेक्ट है, बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है। हमने उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस देखे हैं, यानी जो बातें हम देख रहे हैं वो यकीनन इस वक्त हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने के लिए। मेरा जी इसी पे आना चाहूँगी, इन्होंने भी इस तरफ इशारा किया, वायलेंस। मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि कुछ रवैये या जो खौफ होते हैं पेरेंट्स के दिल में कि भाई मेरा बच्चा बाहर दोस्तों में बैठेगा तो सिगरेट पीने लगेगा, चोरी करने लगेगा, झूठ बोलेगा। तो मैंने कईयों को देखा है कि बड़े बोस्टफुल अंदाज में, बड़े फ़ख्र के साथ ये कहते हैं कि जी हमने तो अपने बच्चे को सामने बिठाया और कहा सिगरेट पीनी है मेरे ही सामने पियो, ताकि वो जो टेम्पटेशन थी, जो वो उसको लगता था कि वो उस तरफ राग़िब हो सकता है, हमने उसको ख़त्म कर दिया। आप बताइए माहिर नफ्सियात होने की रोज़ से क्या ये टेम्पटेशन ख़त्म हो गई या ऐसा पेरेंटिंग रवैया सही है आपके ख्याल में? सी पहली बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि क्यूरियोसिटी जो है इंसान की फितरत में है कि छोटे से बच्चे को भी देखें, एक बच्चा जो क्रॉलिंग स्टेज में आता है तो उसको ये होता है वो क्यूरियस हो के दरवाजे के पीछे क्या चीज़ छुपी है। इसी तरह वो टीनेज लाइफ में आता है, एडल्ट लाइफ के अंदर आता है तो उसको क्यूरियोसिटी होती है, ऐसी चीज़ें होती तो क्या होती है। तो आप कंप्लीटली टेम्पटेशन को नहीं ख़त्म कर सकते, और अगर आप बच्चे के सामने वो चीज़ करके दिखा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये मैं इस तरह नॉर्मलाइज कर दूँगा और बच्चा करेगा नहीं, तो ये चीज़ें, ये बिहेवियर इस तरह से करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाँ, उसके साथ कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ठीक है, कि देखो अब तुम लाइफ के उस फेज में एंटर हो रहे हो और प्लस बच्चे के साथ एक क्लियर थॉरो कम्युनिकेशन आपकी होगी और आप बच्चे के लेवल से कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, रादर देन कि आप बगैर किसी वजह के पनिश कर रहे हैं, उसको और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं जितना ज़्यादा उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी उतना ज़्यादा ये बच्चा कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आप कम्युनिकेशन रखें, लेकिन एट द सेम टाइम इस तरह की अनहेल्दी जो पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को इनकरेज करती है कि कोई बात नहीं, आज ये लोग मेरे सामने ये करें, कल को अगर मैं कोई बड़ा काम कर कर आ जाऊँगा मेरे पेरेंट्स मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ये कॉन्वर्सेशन हुई। तो वो एक बारीक लाइन होती है जहाँ पर अच्छा, ये जो अगला हमारा मौजू है जो मैं एक इशू इसमें लाना चाही थी वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। हमारा माशरा, हम चाहें ना चाहें, एक हाइपर सेक्सुअलाइज माशरा है जिसमें बच्चे को हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है, यहाँ तक कि जो सबलिमिनल मैसेजेस हैं, अगर आप बच्चे और बच्चियों के जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनके कपड़ों की तरफ भी देखें तो आपको लगेगा किसी बड़े इंसान के यानी एडल्ट के कपड़ों को उन्होंने छोटे साइज़ का कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, चाहे आप ओलंपिक्स को उठा लें, बच्चों का कंटेंट उठा लें, कहा जाता है कि बच्चे क्या हुलिया बनाए हुए हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह के डांस मूव्स उनको सिखाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें उनको ज़रूरत से पहले जो एज
एज ऑफ इनोसेंस है, उनकी मासूमियत से रॉब कर देते हैं। तो ये बात भी बड़ी अहम है कि बच्चे को अब सिर्फ और सिर्फ क्यूरोसिटी सिगरेट पीने की हद तक या बाहर जाने की या कोई गेम खेलने की नहीं है, बल्कि उसकी तरबियत कैसी की जाए। अच्छा, बच्चियाँ खुसूसन प्रोटेक्टेड होती हैं, अपनी वालिदाओं से करीब होती हैं, तो माएँ उनकी तरबियत कर सकती हैं। एक ब्रेक लेंगे, वापस आके लड़कों के हवाले से खुसूसन बात करेंगे कि जब उनकी क्यूरोसिटी टूवर्ड्स दी अदर जेंडर बढ़ती है या उनको हर तरह का कंटेंट नाजेबा कंटेंट भी ऑनलाइन नज़र आ रहा है, तो पेरेंट्स उनको कैसे गाइड करें कि वो इन चीज़ों से दूर रहें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील टॉक अबाउट दिस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू बच्चों की तरबियत के हवाले से हो रही थी। लड़कों से अक्सर हमारे माशरे में बात नहीं की जाती। आप एक बच्चे की तरबियत और उसकी आगही, उसका शऊर कैसे उजागर करें, उसको सही गलत की तमीज़ कैसे बताएं, और ख़ास तौर पे ये जो नाजेबा कंटेंट इतनी वाफिर मिकदार में हमारे हर तरफ मौजूद है, उससे बच्चे को दूर कैसे रखें या उसको गाइड कैसे करें, इसके बारे में क्या कहें? जिस तरह इसका मैं इसको लिंक करूंगा सवाल को जो आपने पहली ब्रेक से पहले सवाल किया था, जिसका अभी तक मैं आंसर नहीं दे सका, couldn't get a chance। तो उसमें यह है कि आपको कंटेंट पे तो कंट्रोल करना पड़ेगा। आप ये इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकते कि आपका बच्चा या बच्ची हर तरह का कंटेंट देखें जस्ट फॉर द रीज़न कि आप बिजी हैं और आप अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल बच्चों को दे देते हैं या लैपटॉप दे देते हैं। और ऐसा हो रहा है, मेरे दोस्त हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ कि वो ये समझते हैं कि बच्चों को मसरूफ करते हैं किसी न किसी एक्टिविटी में और उनकी जान छूट जाए और वो अपने काम करते रहे। तो ये सबसे बड़ा जुल्म इस वक्त हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। हम कंटेंट कंट्रोल, मेरे घर में ऐसा नहीं होता। मेरे घर में कंटेंट कंट्रोल्ड है। मेरे बच्चे जो गेम्स खेलते हैं PS पे या फोन पे या लैपटॉप पे या जो मूवीज देखते हैं वो बहुत कंट्रोल्ड होती हैं और हम साथ बैठते हैं, हम देखते हैं कि क्या देख रहे हैं, हमारी नजर पे रहती है। आप कह रहे हैं मॉनिटर करना जरूरी है बच्चों को जो कंटेंट दिखाया जाए। सही, एप्स अवेलेबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली लिंक है, मैं नाम बोल देता हूँ ताकि अगर पेरेंट्स यूज करना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली लिंक है, गूगल का फैमिली है, YouTube किड्स मौजूद है कि अगर आप बच्चे को YouTube डायरेक्टली नहीं दे सकते, आप मॉनिटर करें, आप इन्वॉल्व हों उसकी ज़िंदगी में। हथियार ना डाल दें कि जी मुझे सोशल मीडिया के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ऐप्स के बारे में नहीं पता। बच्चा आपकी जिम्मेदारी है। मेरा जी क्विकली आपकी तरफ आना चाहूँगी। नाजेबा कंटेंट, पॉर्न, हाइपर सेक्सुअलाइज्ड चीज़ें, नेचुरल क्यूरोसिटी है बच्चों की, सही गलत की तमीज़ कैसे दें उनको? अगेन यही बात जो मुअज़्ज़म साहब ने जो है वो की है, उसी से मैं कंटिन्यू करूँगी कि कीपिंग अ चेक बट डोंट बिकम अ हेलीकॉप्टर पेरेंट, कि आप बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं कि या तो आपने उसको बिल्कुल ये एक्सेस दे दिया। तो इसमें एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट और बच्चे ग्रोइंग एज में क्यूरियोसिटी वहीं पर ही रहेगी। आप उसका एक सर्टन टाइम आप रखें कि इतने से इतने टाइम के अंदर आपने यूज़ करना है। कीप अ चेक, आपके पास बहुत सारे तरीके जिसके थ्रू आप सिंक कर सकते हैं। यू कैन चेक, मॉनिटर करना ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब बच्चा ग्रो कर रहा है तो उसके अंदर आप उसको चैलेंजेस बताएं, चेंजेस बताएं, जो वो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होंगी। क्योंकि क्यूरियोसिटी और एट द सेम टाइम अगर निग्लिजेंस होगी तो ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होंगी, क्योंकि आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को तो कंट्रोल फॉरन इमीडिएटली नहीं कर सकते। बट एटलीस्ट कल्चरली चाहते हैं कि बच्चे का जो मासूम दौर है, जो एज ऑफ इनोसेंस है, वो जितनी इलोंगेट हो सके। लेकिन इरम जी, जब बच्चा सवाल करता है, कभी कभार हम उसका डांट डपट का जवाब देते हैं, उसको स्नब कर देते हैं, उससे कहते हैं ये सही सवाल नहीं है। तो फिर बच्चा किधर जाए? फिर बच्चा उसको गूगल करता है या फिर अपने दोस्तों से पूछता है। तो ये कम्युनिकेशन गैप क्या हम खुद लेके आते हैं अपने और बच्चे के बीच में? बिल्कुल सिद्रा, मैं समझती हूँ ये पेरेंट्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बच्चा आपसे सवाल करे या ना करे, आपको बच्चे से बात करनी है। वक्त के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी होनी चाहिए, आपको अपने बच्चे को गुड टच, बैड टच के बारे में बताना है। आपके घर में अगर नौकर हैं या बच्चा कहीं बाहर जाता है, आपको बहुत फ्रैंकली होके, क्योंकि आप उसकी माँ हैं या आप उसके बाप हैं, जिस तरीके से आप उसको चीज़ें बता सकते हैं। क्योंकि आई एम सॉरी, मैं बच्चे की प्राइवेसी को नहीं मानती। जो लोग ये कहते हैं कि हमें बच्चे की प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए, नो, देयर इज़ नो प्राइवेसी फॉर अ चाइल्ड। क्योंकि अगर आप बच्चे की प्राइवेसी को इंटरटेन करेंगे तो फिर वो बच्चा उस गलत चीज़ की तरफ जाएगा। उसको मॉनिटर करें, उसके साथ रहें, क्योंकि अगर आप बच्चे को उसकी प्राइवेसी देंगे, बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, बच्चे से बात नहीं करेंगे, उसको सही और गलत की तमीज़ नहीं सिखाएंगे, तो आई एम सॉरी टू से बड़े होके फिर वो ज़ाहिर जाफ़र के रूप में
हमारे माशरे में सामने आते हैं कि जिनका काम सिर्फ तबाही फैलाना होता है और पेरेंट्स उन्हें प्रोटेक्ट करते चले जाते हैं। अगर पहली उस तरह की गलती के ऊपर आप बच्चे के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लें और उसको ये बताएं कि तुमने ये गलत किया है, ये ना सिर्फ तुम्हारी ज़ात के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए गलत एक्ट है। अच्छा, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पेरेंट्स की हिचकिचाहट होती है, और ये सवाल मैं मौज़म के पास लेके जाना चाहूँगी। मौज़म, बतौर एक फ़ादर मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि लड़कों में जो अग्रेशन है, जाहरियत है या वेवर्डनेस है, कोई इस तरह की बदतमीज़ी, मुझे लगता है कि कभी कभार या तो माएँ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, उसकी एक तरह से उस पर पर्दा डालती हैं, वालिद तक ये बात पता ही नहीं होने देती, या इवन कभी कभार दोनों वालिदैन लड़के को ये लीवे दे देते हैं, उसमें आपको एग्रेशन नज़र आ रहा है, वो अगर लड़की से दोस्ती कर रहा है, लेट नाइट फ़ोन कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं, लड़का है वो ये करता है। आपके ख्याल में ये तरीका सही है, ये एटीट्यूड सही है? कुछ ठीक नहीं है इसमें। देखिए, जो गलबन इरम फरमा रही थी, हमें कॉन्शियस पेरेंटिंग की ज़रूरत है, हमें सख्ती करने की ज़रूरत है, और ये जो हम प्यार में अपनी गलती करते हैं, ये अब देखें, पेरेंटिंग एक बड़ा मुश्किल काम है। आपको 8-10 एरियाज के ऊपर तो जो देनी पड़ती है, आपने उसकी फिजिकल हेल्थ भी देखनी है, आपने उसकी मेंटल हेल्थ भी देखनी है, फिर आपने देखना है आज के माशरे के हिसाब से वो तरबियत उसकी हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, फिर एम्पैथी सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं। मैं अपने बच्चों को एसएस विलेज लेके जाता हूँ, उनको बताता हूँ बेटा ये देखें, मंडे टू संडे इनका एक टाइम टेबल है, इन्हें खाना अपनी मर्जी से नहीं मिलता है, टाइम टेबल के मुताबिक मिलता है, आपको घर में हर चीज मिलती है। सो अच्छा, थोड़ी सी आपकी आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है मौसम, वी आर गोइंग टू ट्राई एंड फिक्स दैट। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन साहिबा बात कर रही हैं, क्या कहेंगे? मैं सीमा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी ठीक है सिद्रा, आप जो अभी टॉपिक डिस्कस हो रहा है जी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन काफी देर मैंने होल्ड किया है, आई एम एन एज ऑफ ऑब्लिवियन। तो एक देखिए ना, पहले ये होता था कि 2 फैक्टर होते थे, एक घर और दूसरा स्कूल, मतलब बहुत पुरानी बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है ना। अब रोल पेरेंट का और टीचर का साथ मिलके आ गया है सोशल मीडिया का, ठीक है ना। अब सोशल मीडिया को हम मतलब इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो हमारे मतलब ऑनलाइन, मतलब बड़ी बड़ी अलार्म्स और ये सारे ऑनलाइन चले गए, ठीक है ना। तो इसमें हम अब मदद भी लेनी पड़ती है, ठीक है। अब बच्चों को अच्छा और बुरा सही की जो तमीज है वो वालिदैन तो समझाएंगे, लेकिन साथ टीचर भी समझाएगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे 3 बच्चे हैं, उन्होंने OA लेवल्स किए हैं, मैं ट्यूशन सेंटरों पे साथ साथ घूमती थी, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना। एकदम से जमाना चाहिए, अब तो लिटरेसी। सीमा जी, कुछ सवाल है मेरे जहन में, मैं चाह रही थी कि आपसे भी पूछ लूं। जिस तरह आपने अपने बच्चों का हवाला दिया, हम कह रहे हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों में से तब्दीली आती है। लड़के टीनेज में पहुंच रहे हैं, एडोलेसेंट में आ रहे हैं, गुस्सा करना सही है, पैर पटकना सही है, कभी कभार लड़का गुस्से में ग्लास तोड़ देगा, ये सही है, ये अग्रेशन को हमने एक्सेप्टेबल बनाया है। एक छोटा सा सवाल, आपके ख्याल में बच्चा गाली देना कहाँ से सीखता है? यानी कोई बुरा लफ्ज़ अगर अपने मुँह से निकालता है, नाजेबा बात करता है, अक्सर पेरेंट्स इस पे परेशान होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं हमारे घर में तो ये बात नहीं होती, शायद स्कूल से सीखा है, शायद दोस्तों में बैठ रहा है। आपके ख्याल में बच्चा गाली देना कहाँ से सीखता है? घर से ही सीखता है। घर में माँ और बाप का जो रोल है, अब देखिए अगर हम गाड़ी में बैठे हैं, फादर भी साथ बैठे हैं, कोई रक्षा कोई अगर करेगा वायलेंस, या कोई मोटरसाइकिल वाला एक दबा के गाली देगा। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। थैंक यू सो मच मैम, ये पॉइंट यहाँ पे प्रूव करने वाला था। प्रूफ से मुराद है कि हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और हम समझ रहे हैं बच्चा नोटिस नहीं कर रहा। हुमैरा जी से हम ऑफलाइन बात कर रहे थे, जो हम ये गलत रवैयों की बात करते हैं, इसकी शुरुआत इसी तरह होती है, पैर पटकने से, चीज़ें तोड़ देने से, किसी को धक्का दे देने से, गाली देने से। अगर आपके घर में कोई पेट है या कोई छोटा, आपने देखा कि जी बिल्ली का बच्चा, कुत्ते का बच्चा नज़र आ रहा है, बच्चा उसको टॉर्चर कर रहा है, ये सारे वार्निंग साइंस हैं और इसके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं नादिया दिल बात कर रही हूँ। जी नादिया जी। वैसे मैं एक सोशल वर्कर हूँ जी, और बस मुझे यही कहना था कि बच्चे जो ना सुनते नहीं है, देखते हैं। जो भी वो आप कर रहे होंगे, पेरेंट्स आपके इर्द गिर्द, अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है
जिनको भी वो देख रहे हैं ना उसी से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सही, बिल्कुल आप उनको कितना ही कहते रहे नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, जब आप खुद नहीं इस बात पे अमल करेंगे तो बच्चे कभी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहली तब्दीली अपने अंदर लानी पड़ेगी। बच्चों को बेशक आप मॉनिटर, आप अपने बच्चों को कुरान और इस्लाम की तालीम दे दें, वो सब कुछ आपको बच्चों को सिखा देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कहने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है। हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, कोशिश कर रहे हैं बेहतर होने की। हुमैरा जी, जो टेल टेल साइंस की मैंने बात की, बच्चा किसी मासूम जानवर को नुकसान पहुँचाता है या गाली दे रहा है, पेरेंट को क्या करना चाहिए? वही चीज़, पहले पेरेंट को अपने बिहेवियर को चेक करना चाहिए। मैं बच्चे को कैसे बोलूँ कि ये चीज़, ये तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से पिक कर रहा है। या तो वो कार्टून्स में देख रहा है, ऐसे वायलेंट कार्टून्स देख रहा है, या वो पेरेंट्स को देख रहा है जिन्होंने बड़ा नॉर्मलाइज इस चीज़ को किया हुआ है। खुद मैंने पेरेंट्स को भी इस तरह से देखा है कि वो बार बार बच्चे के सामने बिल्ली को या कुत्ते को जो है वो टॉर्चर कर रहे होते हैं, बिल्कुल दे देते हैं, लात मार देते हैं, गाड़ी के सामने आ रहे हैं तो वो कुछ नहीं करते। तो यहीं से पहले बच्चा देखता है, तो फिर ही यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन कि बच्चे को रोक सके, वरना बच्चा तो आपको चैलेंज करेगा कि तो मैंने किसी को करते हुए देखा है। तो आप उसके साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन से पहले आपको खुद एक मॉडल उसके सामने बनना होगा। एब्सोल्युटली। इरम जी, वेरी क्विकली योर कमेंट एज वेल। इस तरह की बेरहमी यानी तमाम तरबियत के बावजूद अगर बच्चे में आप देखें तो क्या करना चाहिए वालिदैन को? बच्चा देखो, एक ना मेरी नज़र में हमेशा सिद्रा एक ब्लैंक कैनवस है, उसके ऊपर लिखते माँ बाप ही हैं। अगर आप ये फील कर लें कि आपका बच्चा किसी गलत ट्रैक पे जा रहा है तो प्लीज़ उसको हेल्प आउट करें, उसको माशरे के हवाले नहीं कर दें। बच्चा आपका है, उसके साथ जितना कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं करें, उसके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फ्रेंडली रिलेशन डजंट मीन कि आप उसको अपने साथ बैठ के स्मोकिंग कराएं या ड्रिंक कराएं। उसको समझाएं, उसको बताएं। और अगर मैं नमाज नहीं पढ़ ली और मैं अपनी बेटी को या बेटे को ये बोलूं कि चलो उठो नमाज का टाइम हो गया, पढ़ लो, वो कैसे पढ़ेगा? मुझे हर चीज़ करके दिखानी है। जितनी सॉफ्ट में रहूंगी मेरा बच्चा भी उतना ही सॉफ्ट स्पोकन होगा और लोगों का ख्याल करेगा। बहुत ज़रूरी है एम्पैथी। ये एक अपने आप में मौजूद है। हुमैरा जी, अगली दफ़ा इसको भी उठाएंगे कि एम्पैथी क्या सिखाई जा सकती है, एहसास और दर्दमंदी क्या आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं या आप इसको सिखा भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया मौज़म, आज वक्त ज़रा तेज़ी से गुजरा और हम थोड़े से टेक्नोलॉजिकली चैलेंज रहे, पर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हुमैरा जी हमारे साथ मौजूद थी, इरम जी मौजूद थी, और इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम आगे भी लेके आएंगे, खुसूसन मनशियात, ड्रग्स, एम्पैथी, वायलेंस जो बच्चों में बढ़ता चला जा रहा है, उसको पेरेंट्स कैसे कर्ब कर सकते हैं ताकि एक बेहतर माशरे की तश्कील हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।